महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पतंजल योग सूत्र साधन पाद। मानसी, कितने पाद है बेटा पतंजल योग सूत्र में? 4। कौन से? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। यस, गुड बेटा। सुरभि, साधन पाद समाधि पाद में किसकी बात की गई है? गोल क्या डिसाइड करना, व्हाट इज द गोल आपका? यस, जो शाश्वतता है ना, उसकी बात की गई है। और साधन पाद में? साधन पाद में आपको वो वे बताया गया, हाउ टू गेट दैट गोल, लक्ष्य कैसे सिद्ध करना है। वेरी गुड बेटा। तो कल हम आए अष्टांग योग पर, जो आप सीख रहे हैं, है ना? तो अष्टांग योग में कौन से 8 अंग है मानसी? अष्टांग योग में कौन से 8 अंग है बेटा? यम, नियम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड, वेरी गुड। सुरभि, यम यानी क्या? में 5 चीजें आती है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। यस, और उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन। हाँ, नियम यानी सामाजिक जीवन में अनुशासन, सोशल जीवन में। यस, अनुशासन। झलक, आसन यानी शारीरिक अनुशासन। पल्लवी बेन, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग डिसिप्लिन, प्राण का अनुशासन। निसर्ग प्रत्याहार यानी इंद्रियों का अनुशासन। वेरी गुड। मानसिक धारणा यानी मेंटल डिसिप्लिन। वेरी गुड। सुरभि, ध्यान यानी इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। वेरी गुड। और लास्ट में समाधि यानी झलक, वैश्विक अनुशासन, कॉस्मिक डिसिप्लिन। वेरी गुड, सबको याद है। अब कहते हैं कि यम और नियम जो है उसमें 5 आचार व्रत महर्षि पतंजलि ने बताया है कि जिसका हमें। हाँ सुरभि, बोलिए बेटा। मैम, आपने ये कल 7 क्या बताए थे जो है शून्य अवस्था और ये अप्रांत अवस्था, कि जब यह प्राप्ति करते हैं तो आप 7 अवस्थाओं में से पसार होते हैं। हे शून्य अवस्था, इसमें जो त्याग करने योग्य है वो मैंने जान लिया है, अब और कुछ जानने को बाकी नहीं है। हे हेतु क्षीण अवस्था, यानी जो त्याग करना है वो कर दिया है, अब कोई कुछ त्याग करने का बाकी नहीं है। प्राप्य प्राप्त अवस्था, यानी जो साक्षात करने योग्य है वो मैंने साक्षात कर लिया है, अब साक्षात करना कुछ बाकी नहीं है। और इसमें है संस्कार शेष बाकी है लेकिन। और चिकीर्षा शून्य अवस्था, यानी कि मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मेरी विवेक बुद्धि निर्मल हो गई है और संस्कार निशेष हो गए हैं, कोई संस्कार शेष नहीं बचे। ये 4 अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स, पुरुषार्थ रखने पड़ते हैं। और फिर प्राप्त होती है चित्त सत्व कृतार्थता, यानी कि अब चित्त ने अपने जो भोग भोगने थे वो भोग लिया, अब चित्त का कोई अधिकार बाकी नहीं रहता है कोई भी भोग में। तो क्या होता है फिर? गुण लीनता अवस्था, फिर चित्त जो है वो तीनों गुणों में लीन हो जाता है, गुण जो है वो अपने अपने गुण में लीन हो जाते हैं। तो कुछ फिर जो सभी इच्छाएं होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ 3 गुण, सत्व रजस और तमस। जो गुण प्रदान हो जाता है, इस प्रकार की इच्छाएं होती रहती है, लेकिन जब गुण ही लीन हो गए अपने गुणों में, फिर कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहती, तो गुण लीनता। और जब गुण लीनता हो गई तो आती आत्मस्थिति, यानी कि गुणों के संबंध से पर होकर परमात्मा के चेतना में प्रतिष्ठित हो जाना, शुद्ध परमात्मा स्वरूप हो जाना। ये 7 अवस्था प्रांत भूमि, यानी कि सबसे ऊंची अवस्था है। प्रज्ञा यानी बुद्धि,
उच्च अवस्था में बुद्धि जो है स्थापित हो जाती है। ख्याल आ गया सुरभि? એટલે આપણે આ અવસ્થામાંથી પાસ થઈએ તો એ લેવલ પર પહોંચીએ. हाँ, એટલે નિર્મળ વિવેક બુદ્ધિ એ લેવલ પર પહોંચવા માટે આપણે સાત બધી અવસ્થામાંથી યસ બેટા, પાસ થવું પડે. हाँ, बધી अवस्था धीरे धीरे આવતી जैसे पास થતા થતા फिर लास्ट में आएगी आत्मस्थिति। ઓકે. पहले तो ये जानना पड़ेगा कि मुझे क्या त्याग करना है, वो सिर्फ जानकारी मिलती है, तो उसे क्या कहेंगे, क्या नाम है, हेय शून्य अवस्था। क्या त्याग करना है वो मैंने जान लिया, अब वो त्याग करना पड़ेगा, जान तो लिया आपने पर त्याग करना पड़ेगा, इसे कहते हे हेतु क्षीण अवस्था। जो त्याग करने योग्य था वो मैंने कर दिया है, तो अब क्या आएगा, प्राप्य प्राप्त अवस्था। जब आपने त्याग कर ही दिया है तो खुद तो प्राप्ति होगी, तो आपने साक्षात कर दिया कि समाधि के द्वारा कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर अभी उसमें संस्कार शेष बचे हैं। फिर आएगा चिकीर्षा शून्य अवस्था, तो वो संस्कार निःशेष अवस्था हो गई। ये चार के लिए प्रयत्न, मानसी प्रयत्न तो ये चार अवस्था के लिए ही करना है, फिर अपने आप बाकी की तीन अवस्थाएं वो अपने आप होती जाएगी, जैसे चित्त सत्व कृतार्थता, गुण लीनता और आत्मस्थिति, वो अपने आप सिद्ध होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांच के लिए हमें पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, फिर धारणा ध्यान और समाधि तो अपने आप सिद्ध होती है ना? तो ये है, अब हमने देखा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि ने बताया है। और हम समझे, यम यानी व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन, नियम यानी सामाजिक जीवन में अनुशासन, आसन यानी शारीरिक अनुशासन फिजिकल डिसिप्लिन, प्राणायाम यानी प्राण का अनुशासन ब्रीदिंग डिसिप्लिन, प्रत्याहार यानी इंद्रियों का डिसिप्लिन सेंसेस डिसिप्लिन। ये इतने तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। फिर जैसे इंद्रिय अंतर्मुख हो गए तो अंदर की शक्तियां जागृत हो गई, तो क्या आएगा, धारणा, धारणा अपने आप होगी, तो उसे कहते हैं मेंटल डिसिप्लिन। मन आपका, क्योंकि मन इंद्रियों में चला जाता है तो वो बहिर्मुख हो जाता है, लेकिन इंद्रिया ही अंतर्मुख हो गई तो मन भी अंतर्मुख हो गया, तो अपनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो मन फोकस्ड हो जाता है, तो उसे कहते हैं धारणा यानी मेंटल डिसिप्लिन, मन का अनुशासन। फिर आता है, फिर ध्यान लगने लगता है, तो उसे कहते हैं बुद्धि का अनुशासन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। और फिर अंत में लगती है समाधि, यानी कहते हैं वैश्विक अनुशासन कॉस्मिक डिसिप्लिन। फिर कहते हैं सर्वम ब्रह्ममयम, ये अनुभूति के हर एक जगह पर परमात्मा उपस्थित है, ये अनुभूति शुरू हो जाएगी। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनेक भास है। ये जिन्होंने अनुभूति की है वो ही ये लिख सकता है। तो अब आता है कि जो यम के 5 आचार व्रत है वो सुरभि ने बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा यानी कौन बताएगा उनकी डेफिनेशन, झलक? मानसी? हाँ, वेरी गुड। मन, वचन और कर्म से किसी को भी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड अहिंसा। देखो, सत्य से भी पहले महर्षि पतंजलि ने अहिंसा रखा है। सत्य, हाँ, सत्य का पालन करो, लेकिन हिंसा है तो कोई मतलब नहीं है। आपका सत्य भी कैसा होना चाहिए, अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं सत्य का पालन करता हूँ, है ना? तो सत्य दूसरे क्रम पर है। तो सत्य यानी हाँ, अज्ञान रूपी अंधकार में से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, ऐसा आत्मबल प्रदान करता है, वो सत्य है। सत्य का जो भाषण करता है, सत्यवादी है, वो कभी घबराता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं सत्य के साथ ही हूँ और सत्य कभी हारा नहीं है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। इसके बारे में हमने कल बहुत कुछ किया था।
धर्म पूर्वक जो वस्तु मिले उतनी ही मात्रा में लेना। और भी मैंने बहुत सारी बात की थी कि कोई भी वस्तु का वेस्टेज, दैट इज ऑल्सो चोरी, है ना। फिर आएगा ब्रह्मचर्य, यानी जो सतत ब्रह्म का चिंतन करता है, परमात्मा के चिंतन में जो लगा रहता है और अपनी प्राण शक्ति का संचय करता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। शक्ति को ऊर्ध्वीकरण करता है। यहाँ पर जो सारे ऑक्सीपिटल लोब है, त्या लाखों की संख्या में प्राण शक्ति के केंद्र है, वो सुषुप्ति में रहते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति सभी नीचे की ओर, संसार की ओर बहती है। अब जब हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो शक्ति का ऊर्ध्वीकरण होता है, ये सेल्स में एनर्जी जाती है, वो जागृत होता है, तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, इंट्यूटिव पावर, पॉजिटिविटी सब कुछ बढ़ता है। साथ साथ में जो परम चैतन्य तत्व है उसके साथ हमारी चेतना एक रूप हो जाती है, फिर कृपा उतरने लगती है। थोड़ी मेहनत करो, ज्यादा फल मिला। सामान्य रूप से क्या होता है, ज्यादा मेहनत करो, कम फल मिला। पर जब आप कृपा में आ जाते हैं, थोड़ी मेहनत में आपको ज्यादा प्राप्ति होती है, क्योंकि कृपा है। तो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, लोभ नहीं करना, बहुत कुछ इकट्ठा नहीं करना। कई बार तो घर में ऐसा हो जाता है कि हम कहाँ बैठे, वो प्रश्न हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें पड़ी होती है, ऐसा नहीं जगह ना हो, रास्ते में भी इतनी सारी चीजें, सोफे पर भी कितना कुछ पड़ा होता है, तो एक बार तो देखना पड़ता है बैठे और वो घर नहीं, जैसे संग्रहालय है, ऐसा लगता है, इतनी सारी चीजें लाकर हम रख देते हैं। उसका संग्रह नहीं करने का कारण एक वो भी बताया कि जितनी सारी चीजें हम रखते जाते हैं ना, उतनी जगह पैक होती जाती है, तो प्राण शक्ति कम रह सकती है। एक संत थे ने, एक रईस व्यक्ति के घर पे गए, और वो व्यक्ति तो बहुत पैसे वाला था, तो उसने जो संत को कमरा दिया था ना, उसपे सब टीवी, फ्रीज, बड़ा बेड, सब कुछ रखा हुआ था। और उसको लगा कि संत खुश हो जाएंगे कि कितने कंफर्ट मुझे दी है। फिर बताया कमरा, और फिर कहा, पूछा कि महाराज और कुछ चाहिए आपको, मैं आपकी और सेवा कर सकता हूँ? तो कहा हाँ कर सकते हो। तो क्या, ये सब बाहर निकाल दो मुझे कोई किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक वातावरण चाहिए, एनर्जी चाहिए। और इतनी सारी वस्तुएं, तो एनर्जी कहाँ से रहेगी? जितनी चीजें घर में फूकते रहते हैं, उतनी प्राण शक्ति कम होती जाती है। और फिर हम कहते हैं कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, तो कैसे रहेगी? तो इसके लिए कहते हैं अपरिग्रह। जो ज्यादा है, जो हम यूज नहीं करते हैं, देते जाओ, देते जाओ। जिनको जरूरत है उसको देते जाओ, और जब अच्छी है तभी दे दो, नहीं कि बिगड़ जाए तो तब देंगे, तब तक पकड़ के रखे, बाद में देंगे, नहीं, देते जाओ। तो उसे कहते हैं अपरिग्रह। तो असमानता भी दूर हो जाएगी, और बहुत सारे आशीर्वाद भी हमें मिलेंगे, क्योंकि जो लोग मांग नहीं सकते उनको देते हैं, तो अंदर से उनको बहुत शांति हो जाती है, तो उनके आशीर्वाद, मुख आशीर्वाद मिलते जाते हैं। मेरे गुरु थे ना, वो हमेशा कहते कि एक तो जो विधवा है, जिनका पति नहीं है, विडो स्त्री है, उनको कभी भी उनका अपमान मत करो, क्योंकि वो सती स्त्री है। उनके अंदर से कोई भी कर्स आएगा ना, तो वो सही पड़ जाएगा। तो कभी भी कोई भी स्त्री विधवा, तो उसका अपमान मत करो, उसको प्रेम से रखो। दूसरा कि कोई भी गुरु का अपमान मत करो, चाहे आपको श्रद्धा है कि नहीं, लेकिन जो गुरु पद पर स्थापित है, तो उसका अपमान मत करो। आपको मालूम नहीं उनके अंदर कितनी शक्तियां है। तो जो ईश्वर का हमसे द्रोह हो गया ना, तो गुरु जो है ना, वो हमें माफ करवा सकता है। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो माफ करवा देगा। परमात्मा को कहेगा कि नहीं, ये मेरा बंदा है, छोड़ दे, मैं देख लूंगा उसको। लेकिन गुरु का द्रोह हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको बचा सके। इसलिए कभी भी कोई भी गुरु का अपमान मत करो। और तीसरा, कोई भिक्षुक का अपमान मत करो। जो मांगने आता है ना आपके पास, तो वो भी, उसको मालूम है, उसकी मजबूरी मालूम है कि मुझे मांगना पड़ता है, तो जब देना नहीं है तो नहीं दो, तो अपमान मत करो। अपमान करते तो उसके अंदर से कोई कर्ज निकलेगा, वो भी भुगतना पड़े। ये 3 व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं होना चाहिए हमसे, जाने अनजाने में। और मैंने ऐसे केस देखे भी है, तो मैं कहती हूँ कि सही बात है कि मजाक मजाक में भी आप कुछ बोल देते, अपमान करते, फिर पूरी जिंदगी से उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। छोड़ दो उनको, उपेक्षा।
नहीं नहीं, प्यार से घर में है तो प्यार से रखो, और भिक्षुक जैसे तो उसकी उपेक्षा करो, पर गंदे वर्ड्स नहीं यूज करने। तो ये 5 जो है वो यम है, और ये यम का पालन 31वां सूत्र देखे कब करना है हमें, जब मन करे तब करना है? जाति, देश, काल, समय, अनअवच्छिन्नः सार्वभौमः महाव्रतम। મને મન થાય તો હું સત્ય બોલીશ, ના થાય તો હું અસત્ય બોલી શકું. કેમ? સત્ય એકવાર તો બોલીને યમનું પાલન તો કરી દીધું આખા દિવસમાં મેં, હવે આખો દિવસ મને અસત્ય બોલવાની છૂટ છે, ચાલે એવું? હે, મેં પેલી માખીને મારીને એટલે મેં હિંસાનું પાલન કર્યું ને, હવે બધી કીડીઓ મારી શકું છું, હે? ચાલે એવું? ના, यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते जाति, देश, काल और निमित्त की मर्यादा के बिना हर परिस्थिति में जिसका पालन किया जाता है उसको महाव्रत कहते हैं, यम और नियम। जाति यानी मनुष्य होय के पशु होय के पक्षी होय के जीवड़ा होय, इंसेक्ट्स होय। देश यानी कोई भी जगह पर पुण्य स्थल होय के अपुण्य स्थल होय। काल, कोई भी काल में, कोई भी समय पर, और संजोग, जहां पर भी आप कोई भी संजोग में हैं तो भी आपको ये यम का पालन करना होगा, तब वो आपके लिए महाव्रत हो जाएगा। यम सर्वत्र सर्वदा सर्वथा पालन करने योग्य है। જાતિ, દેશ, કાળ, પછી શું કીધું તમે? समय, કોઈ પણ કાળમાં, કે ભૂતકાળમાં તો મેં કર્યું હતું બધું પાલન, હવે અત્યારે ચાલે, वो पालन कर दीધું तो वो नहीं। हाँ बेटा बोल। जाति, जाति, काल, देश, जाति फिर देश, कोई भी देश में है कि भारत में उसका पालन करना है, फॉरेन जाए तो नहीं पालन करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं, कोई भी देश में है, और कोई भी काल में है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में भी उसका पालन करना है। और समय, कोई भी समय हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, उसका पालन करना है, तो ये महाव्रत हो गया। हम क्या करते हैं कि दूसरों के लिए कर लेते, लेकिन जब हमारे स्वार्थ का प्रश्न आ जाता है तब हम उसको मिस कर जाते हैं। तो અત્યાર अभी मैं सच बोलूंगी तो मैं कैसी लगूंगी, कितना अनिष्ट हो जाएगा। तो एक झूठ बोलने से क्या बात खत्म हो जाती है, तो वो झूठ बोल दे, लेकिन वहां बात खत्म नहीं होती है। वैसे हमने आगे भी देखा, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के, ये चेन बनती है, और अंत में झूठ ये वो प्रकट होने ही वाला है। और जब वो प्रकट होगा, एक झूठ आपने क्यों बोला था, मेरी इमेज संभल जाती है और बात बिगड़ती नहीं है। लेकिन जब इतने झूठ होकर बाहर आएगा तब इमेज क्या होगा और बात का क्या होगा। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि हमें चेतावनी देते, कोई भी काल में, कोई भी समय में, कोई भी देश में, हमें कोई भी जाति में हमें ये पालन करना है। ठीक है। 32 अब बोलते हैं नियम किसे कहते हैं, तो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। बोलो मेरे साथ एक बार, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच એટલે પવિત્રતા, संतोष यानी संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरणागति, ये 5 नियम है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। शौच यानी पवित्रता, शुद्धि, एक एक हम समझते हैं। शौच यानी शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तो बाह्य शुद्धि, दूसरी आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि कैसे किसे कहेंगे, हमारा शरीर जो है वो अच्छा होना चाहिए। 3 दिन स्नान नहीं किया तो चलेगा,
कपड़े नहीं बदले तो चलेगा, स्प्रे छाट छाट कर चलाते रहेंगे चलेगा? नहीं चलेगा। अब हमारा जो स्थान रहने का एक घर है वो गंदा रहेगा, चलेगा? सभी जगह पर जाले बजे हुए, डस्ट है सभी जगह पर, वस्तु इधर उधर पड़ी हुई है तो चलेगा? नहीं चलेगा। और हम जो पात्र में खाते हैं वो भी गंदे हो गए तो चलेगा? नहीं चलेगा। और भोजन जो भी मन में आया वो खा लिया तो चलेगा? भोजन में भी जागरूकता रखनी पड़ेगी। तो बाह्य शुद्धि इसे कहते हैं कि शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपके वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आपका घर यानी स्थान शुद्ध होना चाहिए, आपका पात्र शुद्ध होना चाहिए और आपका भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आपका धन और संपत्ति भी शुद्ध होने चाहिए। इधर उधर से धन आ गया तो वो भी बहुत दुख लाता है साथ साथ में। वो न्याय संगत होना चाहिए। कमाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो न्याय संगत होना चाहिए। इसे कहते हैं बाह्य शौच। और आंतरिक शौच किसे कहेंगे? षट रिपु जो हमारे अंदर है उसको दूर करना है। सुरभि, आपको याद है षट रिपु कौन से है? आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। वेरी गुड। काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, काम। क्रोध यानी गुस्सा। कई लोग को हम देखते हैं अभी घर में बात बात में गुस्सा करते, बात बात में गुस्सा करते हैं। और फिर गुस्सा क्यों आता है? अहंकार होता है कि जो मैं कहता हूँ वो सही है, और फिर छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है और फिर पूरी जिंदगी के लिए हमें नुकसान हो जाता है। कई लोग हम देखते हैं कि गुस्से गुस्से में ही अलग हो गए हैं और पूरी जिंदगी फिर बिगड़ गई है। एक वो क्षण पर संभाल लिया होता तो ये बारी नहीं आती। तो काम, क्रोध, फिर लोभ। लोभ जिसको होता है उसको संतोष नहीं होता है, जितना मिला और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो जो है उसका आनंद नहीं ले पाते, नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और वो क्या क्या गंवाते हैं उनको मालूम है। किसकी कॉस्ट पर ये दौड़ते रहते हैं? किसकी कॉस्ट पर? अपने नहीं तो बीवी को देखते, नहीं तो बच्चों को देखते, नहीं तो घर को देखते, नहीं तो पेरेंट्स के देखते, किसी की उनको मूल्य नहीं है। और बाद में क्या कहेंगे, मैं तो आपके लिए दौड़ रहा हूँ। और हमने कब कहा कि हमें इतना कुछ चाहिए, आप हमारे साथ रहो। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको कहती हूँ। पेरिस में ऐसा हुआ था कि एक नाटक था। नाटक में जैसे पर्दा ऊपर जाता है तब पहले दिखाई देता है स्टेज पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठी हुई है, पुरुष है, और उनके सामने ड्रॉवर्स है, 10 ड्रॉवर्स है। और फिर वो सबसे नीचे का ड्रॉवर खोलता है और उसमें वो जो बच्चे थे उसकी यादें पड़ी हुई है कि बच्चे थे तब कितने निर्दोष थे, कितना खेलते रहते थे, वो सब यादें उनको स्मरण पट पर आ गई। और कितनी चॉकलेट खाते थे, कितना खेलते रहते थे, मम्मी पापा भी कितना आनंद करवाते थे। फिर वो ड्रॉवर बंद कर दिया, दूसरा ड्रॉवर खोला। इसमें से 11 से 20 साल का था, उसकी यादें पड़ी हुई थी। तो कि पढ़ाई करनी पड़ती थी तो पढ़ाई करने का कंटाला आता था, फिर मम्मी डांट डांट कर कहती थी चलो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, तो ही आपका फ्यूचर बनेगा। फिर बैठ जाते थे। और इसमें कॉलेज में आ गए तो एक लड़की के साथ प्रेम भी हो गया, लेकिन अभी तो कमाना शुरू नहीं हुआ था तो किसी को बताया नहीं। उसका नाम मैरी था। ये याद है। फिर वो ड्रॉवर बंद कर दिया, फिर तीसरा ड्रॉवर खोला तो उसमें 21 से 30 साल की यादें पड़ी हुई थी। तो कि मैंने पढ़ाई कर ली, मेरी अच्छी जॉब लग गई, बहुत अच्छी जॉब लग गई, और फिर मैंने घर में पेरेंट्स से कहा कि मैं ये मैरी के साथ मैरिज करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स ने कहा आपकी इच्छा है तो आप जरूर से कर सकते हैं। और हमारी शादी हो गई और हम बहुत खुश थे, आनंद से दिन गुजर रहे थे। वो ड्रॉवर बंद किया, चौथा ड्रॉवर खोला, 31 to 40 ईयर्स। अब हमारे 2 बच्चे हो गए और फिर मुझे लगा कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। तो मैंने बहुत कमाना शुरू कर दिया। कई बार तो रात रात भर में बाहर रहता था
और मेरी हमेशा कहा करती थी कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आप घर पे आ जाओ बस। बच्चों को भी पैसा नहीं चाहिए, वो हमेशा मुझे पूछा करते पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो आप आ जाओ बस, टाइम रखो आपका जॉब का, कितने टाइम में मैं वापस आ जाऊंगा। पर मैं नहीं माना। ड्रॉअर बंद, 5वां ड्रॉअर खोला, 51 to 16 ईयर्स का, और उसमें देखा कि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मैं तो पैसे के पीछे पड़ा हुआ ही था, और पैसे मिलते गए, इसके साथ साथ मेरे अंदर बदी भी बहुत आने लगी। मैं शराब भी पीने लगा और अलग स्त्रियों के साथ सहचर्य भी करने लगा, और सब बदी आने लगी। और मैरी बहुत दुखी थी कि आप ये सब कुछ छोड़ो, आप घर में रहो, पैसा बहुत हो गया और पैसे की जरूरत नहीं, हम साथ में जिए। कितने साल हमारे ऐसे ही गुजर गए, अब साथ में रहने का मौका है, बच्चों भी बड़े हो जाएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे हमें मालूम नहीं है, तब बच्चों को समय दो। लेकिन मैं नहीं माना और वो ड्रॉअर बंद किया, और फिर 61 to 70 का ड्रॉअर खोला। तब अब बच्चे बड़े हो गए, वो परदेश चले गए कमाने के लिए, और मेरी घर में अकेली रहती थी। लेकिन जैसे पैसे ज्यादा आते गए तो मुझे भी लोभ लगता गया कि ऐसे तो पैसे बहुत कमा सकते हैं, तो पैसे के पीछे ही पड़ गया। तो मैरी ने मुझे बहुत बार कहा कि नहीं बस आप मेरे साथ हो, मेरे साथ, पे मैं नहीं माना। तो वो अकेली रहने लगी, तो उसको बहुत डिप्रेशन आ गया और धीरे धीरे वो खोने लगी, अंदर ही अंदर वो खोने लगी। तो भी मैंने नहीं माना, फिर वो ड्रॉअर बंद कर दिया। फिर ऊपर का ड्रॉअर खोला 71 to 80 ईयर्स का। तब मैंने देखा कि अब जो मैरी है वो किसी को पहचानती ही नहीं है। मैं जाकर उसके पास बैठता हूँ तो भी वो मेरे सामने आश्चर्य के रूप से देखती रहती है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं करके। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया कि मेरी मैरी को अच्छी कर दो। डॉक्टर्स ने कहा कि कोई दवाई नहीं है उनको अच्छी करने के लिए, आप उनको समय दो तो वो अच्छी हो सकती है। अब मैं समय देने के लिए तैयार था, लेकिन वो अपनी शुद्धि में थी ही नहीं, वो तो अपनी चेतना में से बाहर निकल गई थी। तो मैं 24 घंटा उसके साथ रहता था, पर उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला पड़ गया। और फिर वो ड्रॉअर बंद किया और 81 से 90 ईयर्स का ड्रॉअर खोला, और कि ये जो मेरे साल गए हैं, मेरे बहुत दुख के साल पसार हुए, कि जब जो मुझे मिला था, जिसका आनंद मुझे लेना था, वो मैं नहीं ले पाया, क्योंकि पैसे के लोभ में मैं ही रहा। और बच्चे भी, उन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं था, तो आज वो एक भी फोन नहीं करते। मैं फोन करता तो कि पापा टाइम नहीं है अभी, आपके पास भी नहीं था ना, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है, आप अपना संभालो, हम हमारा घर संभालते हैं। तो कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और लास्ट ड्रॉअर मैंने खोला और उसके साथ वो स्टेज पर ही कुर्सी में से गिर कर पड़ गए, और सच में उनकी डेथ हो चुकी थी। यानी रोल बजाते बजाते वो उनकी रियलिटी में चले गए, और सच में उनकी मृत्यु हो गई स्टेज पर ही। ये नाटक है, ये नाटक नहीं है, हम सबकी रियलिटी है। इतना भी गाड़पड़ नहीं होना चाहिए वस्तु या पैसा के बीच, कि हम हमारे परिवार को बोले किसकी कॉस्ट पर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो ये है कि जो धन आता है, संपत्ति आती है, वो भी न्याय संगत होती है। और षट रिपु जो हमने कहा, लोभ से क्या हालत हो सकती है, मोह यानी अटैचमेंट। जितना अटैचमेंट बढ़ता जाएगा कोई भी वस्तु के प्रति, फिर दुख 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 ही है, कोई दवाई नहीं है इस जगत में इसकी। फिर आता है मद यानी अहंकार। अहंकारी व्यक्ति जो होती है वो कभी भी खुश नहीं रह पाती। ये जगत में भी आप देखना, जितने अहंकारी व्यक्ति है ना, वही ज्यादा बीमार होते हैं। देखना, जो फ्लेक्सिबल नहीं है ना, वही ज्यादा बीमार रहते हैं, क्योंकि अक्कड़ पड़वाई जाए। और अहंकार उनके स्वभाव में आ गया है, तो कहीं पर भी वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। फ्लेक्सिबल नहीं होते, परिस्थिति आपके इच्छा के अनुसार तो चलने वाली नहीं है, तो फिर उनको वो तकलीफ लाती है। इसमें से वो एक से दूसरी तकलीफ में चले जाते हैं और रोगी हो जाते हैं। और लास्ट है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या आपको अंदर से खलास कर देती है और वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ आती है। तो ये शौच इसे कहते हैं कि ये जो षट रिपु है उसकी शुद्धि करना। કેટલું સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન આપ્યું છે, તમે સમજ્યા મહર્ષિ પતંજલિએ, है ना। फिर संतोष,
उसकी व्याख्या उन्होंने दी है कि पुरुषार्थ करने से जो प्राप्ति होती है उसमें ही संतुष्ट रहना। पुरुषार्थ के बिना जो मिलता है वो आपके भाग का नहीं है। મહેનત કરી, મહેનતનું મને જે ફળ મળ્યું એમાં સંતોષ, પછી ખોટા રસ્તેથી હું બધી વસ્તુઓ મેળવવા પ્રયત્ન કરું તો એ યોગ્ય નહીં है। એટલે આપણામાં કહ્યું છે ને, સંતોષ પરમ ધન છે, સંતોષી નર સદા સુખી। और देखो, हम कहते हैं ना हमारे अंदर भी संतोष नहीं है। अभी भगवान प्रकट हो जाए यहाँ पर और कहे चल बेटा मांग, तू मांगे ते दूं। हाँ मानसी, भगवान प्रकट हो जाए कि बेटा मांग, मांगे तो दूं। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, मांग ले, तो भी हम 1 मिनट निकल जाएगी, क्या मांगू क्या मांगू, तो हम तो नहीं मांगी, एमत जाती रहते। और मांग भी लिया तो भी फिर दुख हो जाएगा कि अरे जो मांगना था वो तो खुशी ना थी। 20 चीजें चाहिए, 19 मिल गई, 1 नहीं मिली है तो भी खुश नहीं है। अरे रे 1 वस्तु तो ना मળી, खुशी न थी तो संतोष। तब किसे कहते हैं? हर परिस्थिति में समता धारण करना। हर एक परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार ही चलेगी वो जरूरी नहीं है। समता धारण करें। एक पर्वत पर से एक बड़ा सा पत्थर गिरा, हाँ, पर्वत पर से आवे नीचे, तो बीच में एक पेड़ आया, तो पेड़ को लगा मैं क्यों झुकूं, तो पत्थर ने उसको तोड़ दिया, मूल में से उखाड़ के फेंक दिया। आगे गया तो एक छोटा सा पौधा आया, उसको लगा कि नहीं इसके सामने मैं तो नहीं टिक पाऊंगा, तो बेचारा झुकी क्यों पत्ता चला गया और फिर से खड़ा हो गया। है ना, जहाँ नम्रता है ना वहां तुरंत आप ऊपर आ जाएंगे, जहाँ जड़ता है वहां रूप में से चले जाएंगे अहंकार। और तब यानी हर परिस्थिति में जो सही है वो समता धारण कर लेना है। और स्वाध्याय यानी इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करे और साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन भी करे। आत्मनिरीक्षण से हम अपने आप को, आपका शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब शुद्धिकरण हो गया तो अंदर अच्छे संस्कार तो डालने पड़ेंगे ना, तो इसके लिए भक्ति करे, पूजा पाठ करे, जप तप करे, शास्त्र का अध्ययन करे, इससे इनके अंदर शुभ संस्कार सिंचन कर सकेंगे। प्रणव मंत्र का जप करें। प्रणव यानी ओंकार। ओंकार के लिए जो श्लोक है वो आप सबको याद करना है। जब ओंकार सिखाओगे ना, चाहे सामने वाले व्यक्ति को मालूम पड़े ना पड़े, आपको तो बोलना है ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकारा नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम, हम ओम लगते हैं ना, फिर कौन अर्धचंद्राकार करते हैं और बिंदु करते हैं। अब नीचे का जो भाग है ओंकार, उसमें हमारे जैसे लोग रहते हैं जिनको मनुष्य जन्म मिल गया है और मालूम है कि मुझे ये लक्ष्य सिद्ध करना है, लेकिन अभी भी मोह माया में। अर्धचंद्राकार जो है वो गुरु है, जिन्होंने जान लिया है कि मुझे क्या प्राप्ति करनी है और वो मार्ग पर अग्रसर है। और जो बिंदु करते हैं ना वो परमात्मा है, वहां तक पहुंचना है। और कौन पहुंचा सकता है? अर्धचंद्राकार, जो उसके द्वार पर खड़ा है, जिसने उसका रास्ता देखा है, वो ही ले जा सकता है। तो कहते ओंकार बिंदु संयुक्त, परमात्मा सहित का ओंकार। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी लोग उसका ध्यान करते उस पर। कामदम, कामदम એટલે सभी प्रकार की कामनाएं वो पूर्ण करता है। એમને મોક્ષ ના પાઈ દે, તમે બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરો, જુઓ આમાં આનંદ છે નથી ને, તો ચલો આ ગઈ મોક્ષ की ओर। मोक्षदम चैव, પછી મોક્ષ આપે છે। ओंकाराय नमो नमः, तो प्रणव मंत्र को हम प्रणाम करते हैं। तो प्रणव मंत्र का जप करें स्वाध्याय में। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर ले। करने वाला एक ही तत्व है, हम बिलीव करें कि ना करें, अंत में तो वो ही शक्ति काम करती है। और जो आप उसकी शरणागति स्वीकार कर लेंगे तो वो अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ना, तू शुरू कर, बाद का मैं संभाल लूंगा। तो आप शुरू करें, सभी मैं संभाल लूंगा। तो ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है जो समाज का कानून है, उसका पालन करना है। आज स्वामी शिवानंद जी महाराज का प्रागट्य दिन है ना, तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने जो योग का ज्ञान लुप्त हो गया था, लोग ऐसा मानने लगे थे
कि ये तो सन्यासियों के लिए है, ये तो आत्मा को सिर्फ जानने के लिए, मोक्ष के लिए है, इससे हमारा गृहस्थ जीवन नहीं रहेगा, हम जॉब नहीं कर पाएंगे, हम बच्चा नहीं कर पाएंगे, ये तो सन्यास का मार्ग है। पर स्वामी शिवानंद जी महाराज ने वापस ये लाए और बताया कि ये सबके लिए है, एक आदर्श जीवन हम कैसे जी सकते हैं, द वे ऑफ लाइफ, अच्छी तरह से कैसे हमारा गृहस्थ जीवन भी कैसे अच्छी तरह से जी सकते हैं, उसके लिए योग सीखना है। और एक दिन उनके पास, स्वामी जी ने बहुत सारी पुस्तक योग पर लिखी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है, तो उसमें एक बार एक जर्मन प्रोफेसर आए स्वामी जी के दर्शन के लिए और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपकी मैंने योग की बुक पढ़ी है और उसमें आपने लिखा है कि ये शॉर्ट रिपू जो है उसका नाश हो जाता है योग करने से, लेकिन मेरे जर्मनी में कई सारे यंग योग टीचर्स है, लेकिन मैं तो सब कुछ उनमें देखता हूँ, उनके अंदर बहुत सारी कामनाएं वासनाएं पड़ी हुई है, वो बहुत गुस्सा करते, डिप्रेशन में भी आ जाते, लोभी भी बहुत है, तो मैं कैसे मानूं कि आप जो कहते वो सही है, तो क्यों ऐसा? तब स्वामी शिवानंद जी महाराज ने एक क्षण का भी विचार किए बिना कहा था, क्योंकि वो लोग यम और नियम का पालन नहीं करते, सीधा आसन की ओर, सीधा आसन सिखाने लगते हैं, नहीं तो अपने जीवन में यम नियम है, नहीं तो और किसी को सिखाते हैं। और सिर्फ आसन प्राणायाम यम और नियम के पालन के बिना कोई आसन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई प्राणायाम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ध्यान तो कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन उसी में रहेगा। इसीलिए अष्टांग योग में पहले यम और नियम रखा है, पहले व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन, फिर सामाजिक जीवन में अनुशासन, फिर आप आगे बढ़ो, फिर आपको फल की प्राप्ति है। तो ये 5 यम हमने जाने, ये 5 हमने नियम भी जाने। अब देखो कितना अच्छा का है 33 नंबर का सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब यम और नियम के विरोधी भाव अपने मन में जागृत हो जाए, तब उसके विरुद्ध पक्ष का चिंतन करना चाहिए। यम और नियम के विरुद्ध भाव जागृत हो जाए, यानी कि अहिंसा के बिना हिंसा का भाव जागृत हो गया, सत्य के बिना असत्य का भाव जागृत हो गया, ब्रह्मचर्य के बिना संसार का चिंतन शुरू हो गया, अस्तेय के बिना चोरी नहीं करना बदले चोरी करने का मन हो गया, और अपरिग्रह संग्रह नहीं करना उसके बदले लोभ जागृत हो गया कि मुझे तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए। जब ऐसा भाव आपके अंदर आता है, तब फिर से उसका विरोधी पक्ष यानी अहिंसा का चिंतन करो, सत्य का चिंतन करो, ब्रह्मचर्य का चिंतन करो, अस्तेय का चिंतन करो और अपरिग्रह का चिंतन करना शुरू कर दो कि नहीं, हिंसा का भाव जागृत हो गया तो नहीं, मेरा स्वभाव अहिंसा का है, अहिंसा का, मुझे हिंसा नहीं करनी। हिंसा यानी मनुष्य की नहीं, कोई भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना है। जब असत्य बोलने का मन होगा तो तुरंत सत्य का चिंतन शुरू कर दो, नहीं मुझे सत्य बोलना है। अस्तेय चोरी करने का, चोरी करना क्या है, व्यक्ति का कई बार तो शौक हो जाता है, कई हमने पहले के हीरोइन को भी देखा था, फॉरेन जाते लोग ऐसा मन हो जाता है कि मैं नहीं है अपने पास, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी अंदर से इच्छा हो जाती है कि मैं वस्तु में ले लूं करके, तो ये चोरी, ऐसा भाव होता है कि मुझे चोरी नहीं करनी है। और ब्रह्मचर्य, जब संसार का ही चिंतन, भोग में ही मन रहता है, तब विचार करना शुरू कर दो कि नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन, मुझे ब्रह्म का चिंतन करना है। और जब बहुत कुछ शॉपिंग में जाए और बहुत कुछ लेने की इच्छा हो जाए, पूरा वार्डरोब भरा हुआ है तो भी अभी और भी कुर्ती लेनी, और भी कुर्ती लेनी, और भी कुर्ती लेनी है, तो फिर अपरिग्रह का विचार करे और लेना है तो पहले जो वार्डरोब भरा हुआ है दूसरों को दे दो, फिर लेकर आओ। अब खाली वार्डरोब है तो ले सकते हैं, पहले खाली करो फिर भरो, है ताकत। આજે જ ખાલી કર્યું, ઇન્ડિયાથી પાર્સલ આવવાનું છે ને એટલે जगह है ना, खाली करो फिर भरो, है ना। तो इसे कहते हैं आप, इसका पालन करना है। इसमें भी शौच, जब हम शुद्धता की ओर नहीं है तो शौच का विचार करो, जब संतोष नहीं है तो संतोष का विचार करो, जब सहन शक्ति खत्म हो गई, हमें ऐसा लगता है अब मुझसे सहन नहीं होगा, तब तप का विचार करो। जो ऋषि मुनि है कितना तप करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं।
और सहन उसको ही करना पड़ता है कि जिसके कर्म बंधन प्रभु को काटने हैं, तो ही सहन करना आता है। और सहन करते करते आसक्ति रहित होते जाते हैं और अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका विचार करो। और स्वाध्याय तो करना ही है। जब ऐसा लगता है कि मैं जो भी करता हूँ वो सही ही है, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, तब स्वाध्याय करो, निरीक्षण करो, अंतर निरीक्षण के सही कर रहा हूँ, आपकी आत्मा ही जवाब देगी कि सही है। और लास्ट में ईश्वर के प्रति भरोसा उठ गया है तो भरोसा फिर से लेकर आओ। इसके अलावा तो हमारा कोई चारा ही नहीं है। कई लोग मैं सुना है कि भाई इतना मैंने तो बहुत भक्ति की, तो इतना मुझे दुख क्यों देते, तो भगवान को छोड़ दिया। अब तो मैं दिया भी नहीं जलाती हूँ, पूजा भी नहीं करती हूँ, माला भी नहीं करती हूँ, मुझे भगवान के प्रति गुस्सा है ना। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी भगवान का कोई दिव्य हेतु है। बहुत सारे कर्म काटने तो भी आपको एकदम से अपलिफ्ट करना है तो भी दुख आ सकते हैं। और दुख बड़ा आने वाला था, इसे इतना छोटा कर दिया, वो हम नहीं समझ पाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उपमन्यु थे ना, अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते ना, वो पैर में कुछ पहनते नहीं, खुले पैर चलते हैं। तो वो चलते थे, तो उपमन्यु जी गुरु थे, उनके पैर में कांटा लगा और बहुत सारा लहू बहने लगा। तो उन्होंने ऊपर देखा, स्माइल दिया और फिर ध्यान में बैठ गए। तब शिष्य को बहुत दुख हुआ कि ये तो पूरा दिन परमात्मा का ही नाम लेता रहता है, तो भी उसको कांटा क्यों लगा, और फिर भी उसका आभार मानता है। गाली देनी चाहिए कि मैं तुम्हारा ही नाम देने के लिए सब जगह घूमता रहता हूँ खुले पैर, और आप मुझे कांटा से हैरान करते हैं। और जब गुरुदेव की आंखें खुली, तब सब शिष्यों का एक ही प्रश्न था कि आपको कांटा लगा, पूरा दिन आप भगवान का नाम लेते, तो भी उन्होंने आपको आपके पैर में कांटा चुभाया, तो भी आपने उनके सामने स्माइल किया और उनके ध्यान में बैठ के ऐसा क्यों। तब उपमन्यु जी ने कहा कि भगवान ने एक कांटे में मेरे 72 जन्मों का कर्म बंधन काट लिया है। 72 जन्म अभी और मुझे लेने थे छोटे छोटे, उसमें से मुझे मुक्त कर दिया एक ही कांटे में, तो मैं उसका शुक्रिया अदा ना करूं तो क्या करूं। वो गुरु थे तो वो देख पाए थे, सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाए कि कितने जन्मों का कर्म मेरा बंधन कट रहा है, तो वो भगवान को दोषी कहते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है उसके पीछे परमात्मा की कोई दिव्य हेतु ही होता है, जो अगर वो स्वीकार कर ले तो ही परमात्मा में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। और 34 वितर्काः हिंसा आहत्य कृतकारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। લાંબો છે પણ સમજી શકાય એવો છે। વિતર્ક હિંસા આદયઃ કૃતકારિતા અનુમોદિતા એટલે કે જાતે કરેલા, બીજા પાસે કરાવેલા કે બીજાને અનુમોદન આપેલા। હા, જાતે કરેલા, બીજા પાસે કરાવ્યા કે બીજાને અનુમોદન આપ્યું, એટલે કે બીજાને કરવા માટે છૂટ આપી દીધી। मैं कहती हूँ अपने आप किया हुआ है कोई भी पाप, दूसरों के पास कोई पाप करवाया है, या तो कोई पाप करने जा रहा है तो उसको अनुमोदन यानी कि छुट्टी दे दी। इस तरह के लोभ क्रोध और मोह के कारण रूप जो पाप कर्म होते हैं, लोभ के कारण होते हैं, क्रोध की वजह से होता है कि मोह के कारण से होते हैं। पाचू तो मृदु मध्य और अधिमात्रा। मृदु यानी हल्का सा पाप, मध्य यानी उससे थोड़ा ज्यादा पाप, और अधिमात्रा यानी तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ऐसी हिंसा या पाप जो है वो वितर्क है, यानी कि अपने मन को मनाने की चीज है। लॉजिक से अपने मन को मना लेते कि नहीं जो हो रहा है वो ही बराबर है, ठीक है, सही कर रहे हैं। और वो सर्व दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। उसी समय भी आपको प्रतिपक्ष की भावना यानी उल्टा सोचना शुरू कर देना चाहिए। फिर से कहती हूं, खुद किया है, दूसरों के पास करवाया है, और कोई करता है उसको अनुमोदन यानी कि उसको आपने छूट दे दी है। ऐसे लोभ युक्त कर्म, क्रोध युक्त कर्म या तो मोह युक्त कर्म
उसकी मात्रा भी बताइए, चाहे मृदु हो यानी हल्का फुल्का पाप किया है, चाहे इससे बड़ा मध्य हो या तो अधिमात्रा बहुत बड़ा पाप है, पर वो सब पाप जो है, हिंसा है, वो अपने मन को मनाने की चीज है कि मैं सही कर रहा हूं, वितर्क है। नहीं, कई बार हम गुस्सा कर लेते हैं, फिर उसने किया ही ऐसा कि मुझे गुस्सा करना ही पड़ता है, कहते हैं ना, किसी का अपमान कर दिया तो उसने किया ही वर्तन ऐसा कि मुझे अपमान करना ही पड़ेगा। तो वो जो है अपने मन को मनाने की बात है, मैंने कर लिया है तो अब मुझे अपने आप को तो संभालना पड़ेगा, मैंने सही किया है, इसे कहते वितर्क। ये सब दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देते हैं। वो दुख ही लाते हैं और अज्ञान के अंधेरे में ही भटकते रहते हैं, और ऐसा समय आता है तो उससे विरुद्ध विचार करना शुरू करना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज है, खुद चोरी की, दूसरों के पास करे, या तो कोई चोरी कराए उसको अनुमोदन देने करी का ने वांधो नहीं, चाले तो पूछे नहीं पास से लेवाई ले सकते हैं ऐसा अनुमोदन। ये सब जो है वो उसके सामने प्रतिपक्ष यानी कि उल्टी भावना फिर से शुरू करनी पड़ेगी। अब 35, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। महर्षि पतंजलि भी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। आपको अहिंसा का पालन करना कहा, फिर हमारे मन में प्रश्न आएगा, मैं पालन करूंगी तो मुझे फल क्या मिलेगा, क्योंकि हम एकदम से सात्विक तो नहीं हो गए। कुछ मिलता है तो मैं पालन करूं, अगर कुछ मिलने ही वाला नहीं है, दिखाई देने वाला, तो मैं क्यों पालन करूं। तो महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा का अभ्यास आपका जब दृढ़ हो जाएगा, तब आपके पास कोई हिंसक प्राणी भी आएगा तो भी वो अपने वैर भाव को भूल जाएगा, अपनी हिंसकता वो भूल जाएगा और आपके पास शांति से बैठ जाएगा। और प्राणी बेसी सके तो मानस तो बेसी सके है, हिंसक प्राणी बेसी सकतु है तो मानस तो बेसी ज जाए शांति थी आईने। आपने देखा है ना, आदि शंकराचार्य जी जो थे, उनके सामने भी शेर आया था और एकदम से शांति से बैठ गया था। जो श्री रंगवदूत जी महाराज थे, तो वहां भी वो तो जहां पर रहते थे वहां तो नाग और बिच्छू रहते थे, ऐसे में भी वो शांति से रहते थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज जब उन्होंने स्वर्गाश्रम छोड़ दिया, तब उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, तो पत्ते बिछा कर सोते थे। तो वहां पॉइजनस चींटियां और मकोड़े रहते थे, आजू बाजू तो जंगल था, तो हिंसक प्राणी भी आते थे, नाग सर्प भी आते थे, लेकिन उन लोग कभी किसी ने उनको कुछ कष्ट नहीं दिया है। क्यों? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। ये आपको बाय हार्ट करना है। सब आपके वश हो जाएंगे, और वश ऐसे प्रेम से वश नहीं कि डोमिनेट करना, उनके पर वर्चस्व धन, प्रेम से वश होते जाएंगे सब जीव, क्योंकि आपको उनके प्रति प्रेम है, आप उनको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति आपके पास फिर बार बार आएगी ही। 36, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठित होती है वो व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, उनके जो क्रिया करते, जो कर्म करते, वो उत्तम फलदायी हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कृपा उतरती है, जो भी कर्म करते हैं उसका उत्तम फल उनको मिलता है, और ऐसी व्यक्ति की वाणी भी अमोघ हो जाती है, जो बोलता है वो होता है। આપણે કહીએ ને 12 વર્ષે બાવો બોલ્યો દુકાળ પડશે, 12 साल तक बोला नहीं है, इसके मतलब कि उन्होंने वाणी पर अपना कंट्रोल प्राप्त कर दिया, पर बोलिया दुकाळ પડશે तो दुकाळ पड़े एम। तो वाणी का भी सदुपयोग करना है। और कोई व्यक्ति कहते हैं कि आप सुखी हो जाएंगे, सुख भी प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि वो वाणी जो है ना वो स्वाधिष्ठान चक्र में से आती है। मैंने आपको बताया था ना 4 प्रकार की वाणी है। एक वाणी है उसे कहते हैं वैखरी वाणी, कम्युनिकेशन। फर्स्ट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वैखरी, वो गले में से आती है।
और इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। हम एक दूसरे को अब जानते हैं और कहीं पर रास्ते में कहीं पर मिल गए और एकदम से कोई कैसे हो सुरभि, फॉर्मेलिटी। तो सुरभि भी कहेगी कि हाँ मैम अच्छी हूँ, वो अपने दिल खोलकर बात नहीं करेगी क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है कि मैम के शब्द सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, सामने मिले, आंखें मिली, पहचानते तो पूछना पड़ेगा कि फॉर्मेलिटी है। तो वो वैखरी वाणी, और 80 से 90% बातें हम दिन में वैखरी वाणी में करते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। बोले भूल गए, बोले भूल गए। दूसरी वाणी है वो हृदय में से आती है, उसे कहते हैं मध्यमा वाणी, जिसमें भाव है, हमारे भाव के साथ बोली गई वाणी है। अब वही शब्द मैं सुरभि से पूछूं कैसे बेटा, तो तुरंत वो मैम अभी मुझे मेरे घर में ये चल रहा है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया मध्यमा वाणी में आया है बात, इसका मतलब कि मैम भी जानना चाहते कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो ओपन होगी, उसमें हमारे भाव होते हैं। तीसरी वाणी जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र में से आती है और उसे कहते हैं पश्यंती वाणी। पश्यंती, कोई जीव है, उसकी आपने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, और उसका अंतःकरण खुश हो गया और उसने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरा भला होगा। और कई लोगों को हमने देखा है कुछ नहीं था और वो कहां से कहां पहुंच गए हैं, आशीर्वाद से। आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद मिलते हैं, उसमें से भी पूरी व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। और कोई व्यक्ति को, कोई जीव को हमने हमेशा कष्ट दिया है, दुख दुख दुख, एक नहीं तो दूसरे प्रकार से दुख, दूसरा नहीं तो तीसरे प्रकार से दुख ही देते रहे, और एक दिन आता है कि अंदर से उनका कर्ज आता है, तेरा सब कुछ चला जाए। बोलते नहीं अंदर से कि इसके पास खुद नहीं रहना चाहिए, और हमने देखा है कि ऐसा भी होता है कि कहाँ होते और कहाँ आ जाते हैं। किसी का अच्छा ना कर सके, सेवा ना कर सके, भला ना कर सके तो कोई बात नहीं, किसी को हैरान तो ना करे, बुरा तो ना करे, कष्ट तो ना दे, बस। क्योंकि वो फिर ऐसा जनरेशन में चलता है। आपने देखा होगा कि कोई जनरेशन में कोई एक्सीडेंट में डेथ होती है तो देखते हैं कि हर जनरेशन में ऐसा होता रहता है कि एक्सीडेंटल डेथ ही होती है, कहीं ना कोई कर्स मिला होता है कोई जनरेशन में। किसी को बच्चा नहीं होता है तो हर जनरेशन में आते बच्चा नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, कहीं कर्स मिला होता है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जनरेशन में कोई आगे कर्स नहीं जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फल आश्रयत्वम, हमारी वाणी भी सत्य का पालन करते करते अमोघ हो जाती है, जो बोलते हैं वो होता है, इसलिए हमेशा शुभ शुभ बोले। कई बार लोग कहते हैं ना कि सरस्वती देवी आकर बैठती है, हमें मालूम नहीं होता, जो बोलते हैं वो हो जाता है, तो हमें मालूम नहीं। और वो है स्वरोदय शास्त्र। जब 1.5 घंटा आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है लेफ्ट साइड पर, 1.5 घंटा पिंगला नाड़ी चलती है, और थोड़ी क्षण के जब नाड़ी चेंज होनी होती है तब दोनों नाड़ी चलती है, सुषुम्ना नाड़ी, तब आप जो बोलते हैं वो होता है। और हम कई स्वरोदय का ज्ञान नहीं, हमें किस तरह से देखते कौन सी नाड़ी चलती है, और इस तरह का अभ्यास करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो सुषुम्ना ज्यादा चलती है। इसीलिए हम हीलिंग के क्षेत्र में हम एनर्जी देके लोगों को अच्छा क्यों होता है, क्योंकि हम शुद्ध भाव से हीलिंग देते हैं, तो सुषुम्ना चलती है, सुषुम्ना में संकल्प करते हैं कि उसको अच्छा हो जाए, काम हो जाए, उसका सिद्ध हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे क्षेत्र में हैं तब हमेशा शुभ शुभ बोले, और शुभ शब्द का कभी મજાક में भी नहीं। નિસર્ગ એવું કહે તું તો નપાસ થવાનું, શાના માટે પણ મારે શું કરવું એવું બોલવું પડે, તું નપાસ થવાનું। कब मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, कब मैंने बोल दिया और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोઈને આપણે કહી દે કે તમારું મોડું તો તમારે ફ્લાઇટ જ જતી રહેવાની છે, તો શેના માટે યાર, શું કરો नेगेटिव बोलो છો, और वो हो भी सकता है। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। फिर आता है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय એટલે चोरी नहीं करना, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तब सर्व रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। चोरी से नहीं करनी पड़े, अपना में भी ताकत है कि जी जो मुझे चाहिए उसको आकर्षित कर सकते हैं। हमारी आकर्षण शक्ति इतनी ना बढ़ाए
चोरी नहीं करना, यानी अंतःकरण शुद्ध है। हम जागृत है, तो जागृतता जब होती है, शुद्ध होता है, तब आप जो इच्छा करते हैं वो आपकी गोद में आकर गिरता है, प्रयत्न भी नहीं करने पड़ते हैं। हमने देखे कितने संत लोग हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, कितनी सेवा करते हैं। अब स्वामी शिवानंद जी वहां निकले थे, कुछ नहीं था, एक वस्त्र पहन के निकले थे। आज पूरे वर्ल्ड में उनकी ब्रांचेस है, पूरे वर्ल्ड में 450 ब्रांचेस है दिव्य जीवन संघ की, भारत में 350 ब्रांचेस है। हाँ, तो सब उस सेवा कर रहे हैं, सब उसका प्रचार कर रहे हैं। कैसे हुआ होगा? क्योंकि उनके मन में कोई चोरी का भाव नहीं था कि किसी का ले लेना है और मुझे आगे बढ़ना, ऐसा नहीं था। वो तो देने में जानते थे, गिव गिव एंड गिव, स्पेंड स्पेंड एंड स्पेंड, ही विल सेंड सेंड सेंड। जब ये भाव होता है तब सर्व रत्न आपके पास आ जाती है, यानी कि सभी प्रकार की समृद्धि आपके पास आती है। तो देख लेते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जब ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वीर्य यानी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, वो शक्ति आप में अधिक हो जाती है। वीर्य जो है ना, स्पर्म, वो सभी शक्तियों का मूल है। सभी शक्तियां उसमें से जागृत होती है और उसका नियंत्रण करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां बढ़ती है। और ऐसा योगी बहुत विनम्रता से, जो जिज्ञासु लोग होते हैं, उसको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो आपके पास है वो ही आप दूसरों को दे सकेंगे। पहले आचरण, फिर उपदेश, है ना। और 39 नंबर का है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथमता संबोध। अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करने की परिपूर्णता स्थिर होने से जो योगी होता है, उसको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब उसको प्रत्यक्ष हो जाता है। पूर्व जन्म भी उनको याद आ जाते हैं, ये जन्म में भी क्या होने वाला है उसका भी बोध हो जाता है, और मुझे फिर कहाँ जन्म लेना है और क्या करना है आगे जाकर, कौन सा कार्य मेरा बाकी छूटने वाला है और मुझे कहाँ जाकर करना है, वो सब बोध हो जाता है जब व्यक्ति में अपरिग्रह होता है। लोभ नहीं करना, लोभ नहीं करने से वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो भाव आ जाता है। और जब हाई थिंकिंग होता है, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि सिद्ध हो जाती है, तो ये तो सामान्य लब्धि है कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य का ज्ञान होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो ही सकता है। तो व्यक्ति को अंदर से खुल जाता है कि मुझे अब क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है और किस तरह से ये परंपरा को आगे ले जा सकते हैं। तो अपरिग्रह जब स्थिर हो जाती है ये भाव, तब ये प्राप्ति होती है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान समय में तो होता ही है, लेकिन भूतकाल के जन्मों का वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में और कहाँ पर हम जन्म लेंगे और कहाँ से मुझे आगे काम करना है, वो सब क्लियर हो जाता है। और फिर हम मालूम पड़ जाता है, तो फिर उसमें हम स्थिर हो जाते हैं कि यही काम मुझे अभी करना है। तो आजू बाजू फिर कहीं पर मन नहीं जाता है, फोकस्ड हो जाते हैं कि बस यही काम करने के लिए मैं आई हूँ, मुझे यही काम करके चले जाना है। फोकस्ड हो जाते हैं, हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो अब हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने का मन होगा ने, है ने, होगा ने, क्योंकि कितनी सारी कितना कुछ मिलने वाला है। हाँ, अहिंसा से क्या मिलेगा सुरभि? अहिंसा से अनेक क्रियाओं का ना, अच्छा उत्तम, वो तो सत्य से। हिंसक प्राणी भी अपने पास शांति से बैठा रहता है, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाता। अब हिंसक प्राणी तो हमारे पास नहीं आने वाले, लेकिन वो लिख नहीं पाए कि हिंसक मनुष्य। सभी प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य आपके पास शांत होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, सत्य से जो क्रिया करते हैं उसका फल मिलता है। हाँ, उत्तम फल मिलता है, फल नहीं उत्तम फल मिलता है। और फिर अस्तेय से सर्व रत्न उपस्थिनम, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, समृद्धि आपके पास आती है। कम मेहनत,
ज्यादा प्राप्ति। फिर ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ होता है, यानी आपकी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है और वो ज्ञान आप दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। और अपरिग्रह से तीनों काल का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, और फिर हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें जिंदगी अब किस तरह से जीनी है, फोकस्ड होकर। ठीक है, तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने जो यम के बारे में हमें बताया है वो आज संपन्न होता है। कल हम शौच के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उपलब्धियां होती है शौच का पालन करने से। ठीक है, तो शांति मंत्र। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय साई शिवा। કેટલા વાગે મળવાનું છે? થેન્ક યુ મેડમ. 4:05 4 बजे मिलते हैं, हाँ, फिर से। तब तक जय साई शिवा।